ये सर्वत शौहर है और दुनियावी ऐशो इशरत की हर शय मौजूद है, तो उससे कामयाब औरत कोई और करार नहीं दी जा सकती। लेकिन हमने एक ऐसी खातून को देखा है जो ऐसे हाकिम की ज़ौजा है कि जिसने अपनी कुव्वतो ताकत की बुनियाद पर खुदा के मद्दे मुकाबिल अपनी खुदाई का ऐलान किया और दुनिया की हर शय उसकी दस्तरस में है। हाकिम वक्त है, बादशाह वक्त है, दौलत है, जाहो हशम है, लश्कर है, तख्तो ताज है, सब कुछ है, मगर एक ज़ौजा जिसने नुमाइंदे परवरदिगार की हिफाजत उसके महल में की और ईमान कामिल की बुनियाद पर जब शौहर ने यह कहा या मूसा को अख्तियार कर लो या मुझे अख्तियार कर लो, अगर तुमने मुझे अख्तियार किया तो दुनिया की हर शय तुम्हारी दस्तरस में, और अगर तुमने मूसा को अख्तियार किया तो याद रखना ऐसा जुल्म तुम पर ढाऊंगा कि जमाना लरस जाएगा। मोमिना है जिसने ये तय कर लिया है कि ईमान का सौदा नहीं करना है, ईमान का सौदा नहीं करना है, दुनियावी ऐशो इशरत हर शय, लेकिन कब तक के लिए? हयात कितनी महदूद है। इस हयात के लिए अगर हमने चंद लम्हात की बुनियाद पर इसे कबूल भी कर लिया तो क्या यकीन है कि इसे कबूल करने के बाद मौत नहीं आएगी। लिहाजा अपने ईमान का सौदा नहीं करना है। कीमत क्या लगाई जा रही है? जो तुम कहोगी वो तुम्हें मिलेगा। हो सकता है ईमान का सौदा। जनाब आसिया ज़ने फिरौन अगर इस मकाम पर पहुंच करके इस वक्त इम्तिहान लिया जाए किसी का, क्या कैफियत होगी इंसान की? हम सब अगर इस मंजिल पर आ जाएं कि आपको ये ईमानी फरीजा अदा करना है या ये काम करना है, अगर आप ये ईमानी फरीजा अदा करना चाहते हैं तो इस काम से आपको खारिज किया जाता है। बहुत सारे अहबाब के ईमान पता नहीं कल काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसके बाद कहीं ऐसा ना हो कि कामा भी मनसूख हो जाए और हम वापस भेज दिए जाएं, पता नहीं कोई मदद करे, न मालूम कितने शुगुक व शुबहात पैदा होंगे और न मालूम कितने सवालात ज़हनों में उठेंगे। कौन हमें पूछने वाला होगा, कौन हमारा वालियो वारिस होगा, कौन हमारी खबरगिरी करेगा, कौन हमारा ख्याल रखेगा। इससे पीछे हमने जितने कर्जे लिए हैं, जितने हमारे जिम्मे अफराद हैं, उनका क्या होगा। ऐसा लगता है जैसे इन सब के राज़िक और खालिक हम ही हैं। तसव्वुरात और फिक्र इंसानी की जब कैफियत में इतने तलातुम बर्पा होने लगे तो खुद सवाल कीजिए, एक खातून है, एक मुअज्जमा है, एक औरत है, उसके ईमान की बुनियाद पर कितनी कुव्वत उसके अंदर पैदा हो गई। कहा तो खुदा के मद्दे मुकाबिल होगा, लेकिन अगर मेरे मद्दे मुकाबिल तू आएगा तो तू मेरे ईमान का सौदा नहीं कर सकेगा। मैं अपने ईमान को कभी तेरे हाथों में फरोख्त नहीं करूंगा। तेरे जुल्म इस्तिबदाद को तो मैं बर्दाश्त कर सकती हूं, मगर नाफरमानी परवरदिगार में जिंदगी बसर नहीं कर सकती। सलवात जिसका नतीजा क्या निकला? जनाब आसिया के हाथों और पैरों में रस्सियां बंधवा करके
घोड़ों के कदमों में उन रस्सियों को बांध करके अपोजिट साइड में खींच दिया गया। ये मजालिम आज के नहीं है जो गुजर रहे हैं आप पर, ये जुल्म सितम आज के नहीं है, ये हर जालिम का वतीरा और तरीका यही रहा है। लेकिन हर साहिब ईमान इस तरह से साबित कदम रहा है कि जुल्म मिट गया मगर मोमिन आज भी बाकी है। ये जुल्म ढाते रहेंगे क्योंकि शैतान ने इनकी सरपरस्ती की है, शैतान इन पर मुसल्लत है और हर शैतानत इनसे जाहिर होगी। कोई भी मुल्क हो, कोई भी शहर हो, कोई भी करिया हो, कोई भी बस्ती हो, अगर जुल्म व इस्तिबदाद नजर आता है तो इसका मतलब ही यह है कि यह शख्स साहिब ईमान नहीं है। वो अफराद, वो गिरोह, वो कबाइल साहिब ईमान नहीं है कि जो जुल्म व सितम ढाते हैं, क्योंकि मोमिन किसी पर जुल्म नहीं ढाता। मोमिन मजलूम तो होता है, जालिम नहीं होता। क्यों? इसलिए कि ये ऐसे आइम्मा की पैरवी करता है कि जिन्होंने जुल्म को बर्दाश्त तो किया है, जुल्म ढाया नहीं है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। बारे दिगर ये तारीखें महदूद नहीं है। ये तारीखें सिर्फ जनाब आसिया पे खत्म नहीं हो जाती, जनाब अब्दुल मुत्तलिब पर खत्म नहीं हो जाती। कुरान मजीद में साहिबान ईमान के वाकयात बयान, मुसलसल बयान किए गए हैं। असहाब कहफ भी मोमिनीन में से थे, साहिबान ईमान थे। हुकूमत का मिजाज क्या है? का इस तरह से पूरे निजाम ममलकत को कायम किया जाए कि अगर कोई शहर में दाखिल हो तब भी बुत परस्ती करे, शहर से खारिज हो तब भी बुत परस्ती करे। कोई इस दौर में ऐसा शहर नहीं है। ओकियानूस, दकियानूस, जो भी आप कह लें, उसने अपनी ममलकत के निजाम को दाखिली और खारिजी रास्तों के ऊपर बुतों को रखवा दिया। जो अंदर आए वो भी, जो जाए वो भी, ताकि उसके अकीदे का पता चले उसके अमल के जरिए से। एक काफिर तो इतना जानता है कि अकीदे का अंदाजा अमल से होता है। हम ये समझते हैं कि अगर सिर्फ अकीदा मजबूत हो, अमल न भी करें। भाई अकीदा मजबूत होने का मतलब क्या है? अकीदा किसी दरख्त का नाम नहीं है, किसी लोहे का नाम नहीं है, किसी मजबूत शय का नाम नहीं है। अकीदे की मजबूती का अंदाजा अमल ही के जरिए से लगाया जाता है, और जिसका अकीदा जितना मजबूत होगा उतना ही वो अमल साले अंजाम देगा। तौहीद पर यकीन होगा, इबादतों को कभी तर्क नहीं करेगा। अदालत इलाही पर यकीन होगा, जुल्म इस्तिबदाद कभी नहीं करेगा। नबूवत पर यकीन होगा तो सीरत व किरदार पैगंबर को अपनाएगा। इमामत पर यकीन होगा तो रहनुमाई मासूमीन के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारेगा। कयामत पर यकीन होगा तो यकीनन कभी भी यहां इस कायनात में रहते हुए नाफरमानी परवरदिगार में जिंदगी नहीं गुजारेगा, क्योंकि जानता है कि यहां से